आज का हमारा वीलॉग सेक्शन 25 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से मुतल्लिक है। इसमें ऐसे मुआहदात, ऐसे एग्रीमेंट टू सेल का जिक्र है जिसमें प्रॉपर्टी सेल करने वाला आदमी 3 सूरतों में उसके खिलाफ, चाहे उसने अमाउंट रिसीव कर भी ली हो, उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती। फर्स्ट कंडीशन इसमें यह है, एक आदमी प्रॉपर्टी बेचता है, दूसरा लेता है, लेकिन जब आदमी कोई प्रॉपर्टी सेल करता है और जब टाइम मैच्योर होता है, उस वक़्त वो पता चलता है कि जिस प्रॉपर्टी मालिक ने प्रॉपर्टी सेल आउट की थी वो उसका मालिक था ही नहीं, गो कि उसने फ्रॉड कमिट किया, उसका अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करेगा। लेकिन ऐसी सूरत में जो परचेज़र है वो उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। इसी तरह अगर वो बेचने वाला प्रॉपर्टी बेचता है लेकिन जब एग्रीमेंट मैच्योर होता है उससे पहले वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहता, सपोज एक प्रॉपर्टी जो वो बेचता है या सेल करता है, जब वो सेल आउट करने की फाइनल टारगेट डेट आती है तो देन क्या होता है कि कोई दूसरा आदमी उसके खिलाफ आके केस करता है और वो जीत जाता है। अब वो खुद, उसके पास टाइटल क्लियर नहीं है, तो देन भी ऐसी सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती। तीसरी इसमें शेप बड़ी कॉमन है कि लोग ड्यूअल किस्म की ट्रांजैक्शन कर देते हैं, पहले किसी और को वही प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, फिर जब वो प्रॉपर्टी बिक जाती है तो सब्सिक्वेंट परचेजर नया आ जाता है जिसको पहली प्रॉपर्टी में ली हुई अमाउंट नहीं बताते। ये बहुत कॉमन है प्रैक्टिस लाहौर में ख़ास तौर पे। तो पहला जो बंदा परचेजर होता है उसका राइट अल्टीमेटली सीनियर है, वो प्रायर इन राइट है। तो जब वो प्रॉपर्टी लेने के लिए आ जाता है किसी भी तरह, या वो बेच देता है प्रॉपर्टी, बाद में बेची जाती है, तो अल्टीमेटली उसके पास फर्दर किसी को सेल का राइट ही नहीं होता। तो लिहाजा ऐसी सूरत में भी मुआहदा आपका हर लिहाज से ठीक भी हो तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती। इसकी एक और मिसाल है, अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी मुआहदे के तहत नहीं, अपने किसी अजीज़ को गिफ्ट कर देता है, वही प्रॉपर्टी आपको सेल करता है, जब वो सेल करता है तब तो वो मालिक ही नहीं था, तो मीनिंग देयर बाई उसके पास जो टाइटल था वो तब ही क्लियर नहीं था। जब वो क्लियर टाइटल के साथ आपको प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं करता तो उस टाइटल से बेहतर जो वो खुद रखता है आपको प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकता। तो आप चाहे परफॉर्मेंस करें या ना करवाएं, ये कानूनन उसके खिलाफ आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। इसलिए मैंने सेक्शन 20 बार बार हर जगह पे अप्लाई होता है कि वहाँ लिक्विडेशन डैमेजेस, जो एस्टिमेटेड डैमेजेस होते हैं वो रखे जाते हैं। और पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी का लेन देन है ये नॉर्मली प्रॉपर्टी डीलर्स ही करवाते हैं, लेकिन आप बाहर देखें यूके में, तो यूके में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 जिसमें कन्वेंसर या अटॉर्नी या सोलिसिटर, इसके थ्रू प्रॉपर्टी की लेन देन होती है। और इसी तरह ये जो यूएसए है, बरतानिया के अलावा अमेरिका, वहाँ भी रियल स्टेट अटॉर्नी होता है जो इस बात को इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर कोई डिस्प्यूट के साथ तो नहीं है। वो पूरी थारो इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको प्रॉपर्टी क्लीन, मुकम्मल तौर पे वाज़े क्लियर टाइटल के साथ देता है। लेकिन इसके वाइस वर्सा पाकिस्तान में
हम थोड़ी सी लालच में आके बहुत बड़े फ्रॉड में चले जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में फेस करते हैं।